जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट रूटीन। तो अभी सुबह के 4:55 हो रहे हैं और थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। अब देखिए इसको क्लियर 4:55 हो रहे हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो भी एक आपका जो फैट बर्न करना है उसके लिए हेल्पफुल रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज मेरे थोड़े बाल अजीब लग रहे होंगे आपको क्योंकि आज मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील आज भी कर रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो थोड़ा मेसी बालों के लिए सॉरी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बेड में भी इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं मैट पे कर रही हूँ लेकिन इस एक्सरसाइज़ को आप बेड में भी कर सकते हैं। तो अब आप अपने सबसे पहले अच्छे से कंफर्टेबली बैठ जाइए और राइट लेग जो है उसको स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट रख के कम से कम 10 या 20 या 30 टाइम्स उसको अप एंड डाउन करिए। पर ध्यान रखिए स्ट्रेट मुझसे भी अभी एकदम से नहीं हो रहा है, पर आई जस्ट ट्राइंग, आई डू माई बेस्ट। इसलिए तो धीरे धीरे करिए, कहीं की जल्दी नहीं है, बहुत धीरे धीरे इसको करना है हमें। 30 टाइम्स हो रही है तो 30 टाइम्स करिए, 20 टाइम्स हुई है तो 20 टाइम्स, या अगर 10 टाइम्स भी हो रहा है शुरुआत में तो उतना आप कर सकते हैं। एकदम से अपनी बॉडी को हैवी एक्सरसाइज का बर्डन ना दें। अगर पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 10 टाइम्स या 5 टाइम्स भी चलेगा। इससे आपकी कोई नस वगैरह अगर खिंच जाए तो उससे आप बचेंगे, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं होती इसलिए। तो आपसे जितना हो सके फर्स्ट टाइम पे आप उसको पहले उतना ही करिएगा। और अभी जो मेरा नी है वो थोड़ा-सा हल्का-सा बेंड है, तो जब भी मैं और दोबारा कभी इसको करूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो नी है वो बेंड ना हो। थोड़ा करते वक़्त मेरी जो नी है वो बेंड हो रही है। लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि अपनी नी को स्ट्रेट करके इसको करिएगा। बीच-बीच में अगर बेंड हो रही है, तो उसको ध्यान देके फिर से उसको प्रॉपर वैसे ही करेक्ट स्ट्रेट करके अपना करिएगा। तो राइट और लेफ्ट में आपको दोनों तरफ 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 30 टाइम्स करना है, जो भी आपको एज़ सूटेबल लगे। अरे मित्रों, क्या बताऊँ, 4:55 इतनी सुबह उठकर मैं वर्कआउट करते-करते ही इतनी थक गई, थोड़ी-सी झपकी आ गई मुझे, जिसके लिए सॉरी। क्योंकि अभी थोड़ी हैबिट बनाऊँगी कि रोज़ आपको मॉर्निंग रूटीन इसी इतने ही बजे उठकर दूँ। तो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। तो अभी मेरी आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली अर्ली मॉर्निंग वाला जो वर्कआउट है वही दूँ, जिसमें मैं 4 बजे या 4:55 को ऐसे उठ के कर रही हूँ। क्योंकि जो एक्सरसाइज़ है आप उसको अगर अर्ली मॉर्निंग पे करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके लिए आपके पास फिर जो भी काम आपके ज़रूरी होंगे आप उसको पूरे दिन कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज़ अगर ज़्यादा हो सके तो आप इसको जल्दी ही सुबह उठ के करिएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज़ है वो है, आपको अपना राइट पैर अपना स्ट्रेट रखना है और स्ट्रेट रख के उसको मोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको अपने अपोज़िट अल्टरनेट टो टचिंग करनी है। लेकिन टो टचिंग जब आप करेंगे ना तो वो जो पैर है आपका वो सीधा रहेगा स्ट्रेट। तो अगर जिसका नहीं रह सकता तो वो उसको जो आपका दूसरा हाथ है, सपोज़ राइट हैंड अगर टो टच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड से आप उसको सपोर्ट के लिए स्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको
टच टो को नहीं कर पाई फर्स्ट टाइम तो, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से टो टच करूँ, और दूसरे हैंड से मैंने अपने लेग को सपोर्ट दिया है ताकि वो थोड़ा-सा स्ट्रेट रहे। नहीं तो एक्सरसाइज़ में वो चीज़ें जो इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए वो नहीं होंगी। तो कम से कम 5 टाइम्स या 10 टाइम्स करिए, और फ़ोर्सफुली मत करिएगा। आप देख सकते हैं मैं भी फ़ोर्सफुली नहीं करती हूँ। जितना हो सके मुझसे मैं उतना करती हूँ, और धीरे-धीरे करके अपनी उन चीज़ों को धीरे-धीरे करके हम उसको बढ़ाएँगे, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। अभी जितना हो सके उतना करिए। एकदम से बॉडी को प्रेशर भी नहीं देना है हमें, अभी उसको डेली रूटीन में लाना है और आदत डालनी है। और अगर आप इतनी जल्दी सुबह उठ के वर्कआउट कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप समझ लीजिए कि आप वो 99% लोगों को पीछे छोड़ के 1% लोगों में आ गए हैं, जो अपनी सबसे पहले हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप इस बीच कभी भी मतलब कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो जाए, लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्रोनिक डिजीज़ से आप बच सकेंगे। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मुझे लगता है ये सही है। रोज़ सुबह उठ के अगर मॉर्निंग में आप डेली ऐसे एक्सरसाइज या योगा, जैसा आपको लगे वैसा करेंगे, तो इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और आपको कोई भी ऐसी डिज़ीज़ नहीं होगी। और थोड़ा खाने-पीने में, अपनी डाइट पे भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, तो हमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी। तो अब मैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसको आपको पेट के बल लेटना है स्ट्रेट होके, पोजीशन लेके। अब इसको आपको जो बैकवर्ड आपका पोजीशन ऐसे रहेगा, आपको सिर्फ अपने हाथों को दोनों को रेज़ करना है और पीछे से अपने दोनों पैरों को रेज़ करना है। जितना हो सके उतना, नो फोर्सफुली। इससे आपके जो एब्डोमेन है उसको थोड़ा लगेगा, और जो आपके लेग्स हैं उसको थोड़ा लगेगा। इससे भी आपका थोड़ा फैट बर्न होगा, और ये जो कोर स्ट्रेंथ में भी ये एक्सरसाइज आती है, तो आप इसको कर सकते हैं। सो गाइस, अब फाइनली मेरा कोर स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज आ गई है जो मेरा फेवरेट है। एंड यस, इट्स टू हार्ड, क्योंकि बॉडी बहुत पेन करती है और बहुत चैलेंजिंग होता है। लाइक इसमें ब्रेन ब्रेन मसल भी चैलेंज होती है। बट येस, एनी हाउ मुझे ये चीज़ें करनी है। एंड येस, डेली बेसिस पे अगर आप इसे चैलेंज देंगे अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को, तो कहीं ना कहीं आपकी वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जो ये प्लैंक है, अब मैं 2 मिनट का फिर से चैलेंज ले रही हूँ। आपने जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखा था उसपे मैंने 2 मिनट का प्लैंक मैं पूरा नहीं कर पाई थी। उसपे मेरा जो कम से कम 10 या 15 सेकंड, 20 सेकंड मेरा रह गया था, नहीं तो मेरा टारगेट पूरा हो जाता। पर मैंने आज सोच रही हूँ कि मैं कोशिश करूँ, तो वही मैं अपना टाइमर कर रही हूँ सेट, अपना प्लैंक करने के लिए। एक्चुअली जो प्लैंक है मैं उस पे क्यों ध्यान दे रही हूँ ना, क्योंकि वो एक तो हमारे ट्रांसफर एब्डोमेन्स को एक्टिवेट करता है, और हमारी जो कोर पावर है ना उसको बिल्ड करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। जो एंटायर हमारा मिड सेक्शन है उसको करता है। सिर्फ एक एब्स ही नहीं बनाता, और ऊपर से स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। तो आप देख लीजिए,
ये टाइम मैंने कर दिया है। अब 2 मिनट कुछ सेकंड्स के लिए इसलिए करा है क्योंकि मुझे अपनी पोज़ीशन में जाने में भी टाइम लगेगा। तो 2 मिनट का देखो आपने टाइमर लगा दिया। जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट होगा और वो सेकंड्स खत्म हो जाएँगे, 2 मिनट जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं अपनी पोज़ीशन में आ जाऊँगी। तो मैं अपनी पोज़ीशन पे अब आ गई हूँ। अब मैंने पोज़ीशन ले ली और 2 मिनट भी अब स्टार्ट हो गया है। सो गाइज़ अब मैं कर रही हूँ। तो 2 मिनट का टाइमर भी ऑन हो चुका है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है बॉडी पे। बॉडी बिल्कुल क्विट करने का, आप देख सकते हैं मेरी पोज़ीशन धीरे-धीरे मेरी बॉडी खुद ही ऑटोमैटिकली नीचे जा रही है। तो फिर मुझे उसको फिर ऊपर उठाना है, तो उसपे भी वही बहुत पेन होता है। देखने में बहुत ईज़ी लग रहा है, पर अगर आप खुद देखेंगे तो उसमें 1 मिनट भी टिकना मुश्किल होता है प्लैंक पे। तो जो प्लैंक है ना, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बैक पेन होता है आपका, जैसे ऑफ़िस में 8-8 9-9 घंटे की नौकरी करनी होती है, तो उसपे जो बैक पेन होता है वो उसको कम करता है। ये आपके कोर को ही पूरा स्ट्रेंथन करता है। तो फाइनली गाइज़ मैंने अचीव कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अचीव कर लिया। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट मेरा पूरा हो चुका है। अब वो माइनस में जो 15-16 सेकंड्स है, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा हैं सेकंड्स जो हो रहे हैं। तो 2 मिनट का मेरा आज का हो चुका है। सो मैं बहुत आज खुश हूँ कि फाइनली जो मेरा एक गोल था, तो ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी छोटे-छोटे गोल्स बनाने चाहिए। एकदम से बड़ा गोल नहीं, पहले छोटे-छोटे गोल्स बना के उस तक पहुँच के उसको कंप्लीट करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक दिन में बड़ा गोल नहीं बनाना चाहिए और ऐसे ही बेबी स्टेप्स लेके हम आगे तक जाएँगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे